करके उसी कैंथ के वृक्ष के नीचे पद्मासन लगाता है। पहले दिन बैठा, 5 दिन तक ये आसन पे बैठा रहा। 5 दिन बाद ध्रुव जी की आंखें खुली, भूख लगी। कैंथ पका हुआ पड़ा था, ध्रुव ने उठाया, फोड़ के गूदा खाया, 2 अंजुल पानी पिया। दूसरा आसन ध्रुव का 25 दिन का लगा। 25 दिन तक बैठे भजन करते रहे। 25 दिन बाद ध्रुव जी की आंखें खुली तो कैंथ के पत्ते पीस कर फंकी लगा के पानी पिया। तीसरा आसन ध्रुव का 3 महीने का लगा। एक पैर पे खड़े हो गए, ऊर्ध्वा ऊपर को बाहें। ध्रुव खिंचते खिंचते का अंगूठा पे खड़े हो गए। अब तो इंद्र का इंद्रासन गर्म होने लगा। नारद को पूछा कि मेरा इंद्रासन गर्म क्यों हो रहा है। नारद कहने लगे ध्रुव तपस्या कर रहा है, भाई तुम्हारे सिंहासन को गरमा रहा है। देवराज इंद्र ने रंभा, उर्वशी, मेनका, शीला, साधना इन 5 लड़कियों को बुलाया, जो लड़कियां इतनी सुंदर थीं कि बड़े बड़े योगी भी अपने मन पे काबू नहीं कर सकते। वहां से चलिए, ध्रुव जी की तपस्या को खंडित करने के लिए नाचने लगी, गाने लगी, मृदंग नफीरी बजा रही है। लेकिन ध्रुव की आत्मा परमात्मा में अद्वैत है। बड़ी कोशिश की इन्होंने कि ध्रुव की तपस्या भंग हो जाए, लेकिन वो बालक परमात्मा में अद्वैत हो चुका था। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, जब जे अप्सराएं ज्यादा उद्यम करने लगी, उसी समय आसमान से आवाज आई लड़कियों के लिए, अप्सराओ इठलाई ले मझला जय हो चली, 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 जय हो चली, अरे जय हो चली, इठलाई ले मझला जय हो चली, इठलाई ले मझला जय हो चली, इठलाई ले मझला जय हो चली। 5 लगवार करे में के लगवार कहते हैं यार को। वो कौन 5 यार हैं जो आत्मा पे अपना शिकंजा कसते हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। 5 लगवार करे में के में कैसे बतूला खुदा गयो भली, इठलाई ले मझला जय हो चली, इठलाई ले मझला जय हो चली, इठलाई ले मझला जय हो चली, कैसे बसैया खुदा गयो भली, इठलाई ले मझला जय हो चली, इठलाई ले मझला जय हो चली, इठलाई ले मझला जय हो चली। मेरे भक्तों, अप्सराएं भयभीत होके भाग गई। ध्रुव ने क्या किया? ध्रुव ने खींची प्राण पाई तो हवा रुकी, लोगों की
छटपटा उठे, हिल उठा है इंद्र का इंद्रासन, तब जलवासी तिलमिला उठे, तब जलवासी तिलमिला उठे। खींच लिया ध्रुव, जीव छटपटा छटपटा के मरने लगे, आंखें पथराने लगी। देवराज इंद्र भगवान के क्षीर सागर में पहुंचा, बोला महाराज ध्रुव ने प्राण वायु को रोक रखा है, संसार में विश्वव्यापी हलचल पैदा हो गई है। भगवान कहने लगे मेरे एक भक्त की सांस में सारे विश्व की सांस है। मैं ध्रुव को दर्शन देने जा रहा हूं। गरुड़ पर सवार होकर वहां पहुंचे भक्तों जहां ध्रुव ऊर्ध्व ऊपर को बाहें किए हुए एक अंगूठा पे खड़ा है। जहां ध्रुव का अंगूठा टिका है वहां खड़ाओं की खिटखिट की आवाज की और भगवान ने शंख की ध्वनि की तो ध्रुव टूट करके भगवान के चरणों पे ऐसे गिरे हैं जैसे कोने में से लाठी गिरती है। भगवान ने बीच में गोद में ले लिया भक्त को। बोलो भक्त और भगवान की, भगवान की गोद में। प्रभु कहने लगे बेटा ध्रुव, वैसे लाखों जीव दुनिया में पैदा होते लाखों मरते हैं, तेरे जैसे ज्ञानी ध्यानी बिरले ही नर पैदा होते। वरदान मांग लो बेटा। ध्रुव जी कहने लगे महाराज आपके दर्शन करते करते हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो गईं। आपने हमें लड़का कहा, बेटा कहा, तो आप हमारे पिता हो गए। और पुत्र कभी पिता पे मांगता नहीं, अब पिता तो बिना ही मांगे पुत्र को देता है। अब आप बताओ जो लड़के को क्या सेवा है। भगवान की जबान बंद हो गई। फिर बोले बेटा जाओ, तुम्हें हम तुम्हारे पिता का ताज अर्पित करते। अयोध्या में 36,000 वर्ष तक तुम राजा बन के रहोगे, फिर सीधे मेरे धाम को चले आओगे।